इतने अच्छे एजुकेट टीचर होने के बाद भी उन स्कूलों में पढ़ाना पसंद नहीं करते, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना नहीं पसंद करते। जो टीचर उस गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने आते हैं उनके बच्चे भी गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ रहे, और लोग क्यों प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना पसंद कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि क्यों लोग अपने बच्चों को गांव की गवर्नमेंट स्कूल में इतने अच्छे एजुकेट टीचर होने के बाद भी उन स्कूलों में पढ़ाना पसंद नहीं करते, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना नहीं पसंद करते। ज्यादा ही जो व्यक्ति बहुत ही गरीब है वो ही गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जो टीचर उस गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने आते हैं उनके बच्चे भी गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ रहे, और ये सच्चाई है। आप कमेंट करके बता सकते हो आपके पास आसपास क्या हालत है। इसका सबसे मुख्य कारण क्या है, हम बात करेंगे आगे। पहले हम गवर्नमेंट स्कूलों की स्थिति वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में कैसी है, उसके बाद उनमें बच्चे कम क्यों हैं, उसके बाद बात करेंगे हम लोग क्यों प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना पसंद कर रहे हैं, और लास्ट में हम बात करेंगे इसका उपाय क्या है जिससे गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाई जा सके। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में, गांवों में गवर्नमेंट स्कूलों की हालत वर्तमान समय में। जो कि प्राइमरी स्कूल है, जो छोटी छोटी ढानियों में है, ज्यादातर 1 से 5वीं तक की प्राइमरी प्राथमिक स्कूलों में 2 टीचर होते हैं, और उनमें कहीं भी आप ज्यादातर जाके देखोगे तो उनमें वर्तमान संख्या में बच्चे होंगे 10 से लेके 20 या 40, इससे ज्यादा बच्चे नहीं होंगे। इसके कारण उन 2 टीचर तो होते हैं, इसके कारण उनको कंबाइन करना पड़ेगा बच्चों को। एक ही 2 क्लासों में 5वीं तक के बच्चों को एक रूम में 3 क्लास के बच्चों को बिठाया जाएगा, एक रूम में 2 क्लास के बच्चों को बिठाया जाएगा, और इसी से उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती है। लोगों की मानसिकता बन गई है वो प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाना पसंद करेंगे। उसका कारण भी है, जिसके कारण कितने भी गरीब व्यक्ति होगा वो भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना पसंद करेगा। वैसे मैं बात कर रहा हूँ मेरे आसपास के क्षेत्र, मैं बात कर रहा हूँ मेरे आसपास के 3-4 डिस्ट्रिक्टों में जो भी प्राइमरी स्कूल है, एक कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के प्राथमिक स्कूल है, उनमें जो हालत वर्तमान समय में देखी जा रही है, जो गांव ढाणियों में, छोटे छोटे बासों में, कस्बों में जो स्कूलें हैं प्राइमरी, उनकी हालत मैं आपको बता रहा हूँ। मैं सभी की बात नहीं कर रहा, सब जगह के गाँव की बात नहीं कर रहा। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके क्षेत्र की हालत भी है। लोग प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ाना चाह रहे हैं बच्चों को। एक तो वहाँ अच्छी एजुकेशन मिल रही है, क्योंकि 1 से लेकर अगर 10वीं कक्षा तक की स्कूल होगी तो उसमें 10 टीचर तो कम से कम होंगे, या 6-7 होंगे। सभी पीरियड अलग अलग टीचरों के द्वारा लिए जाएंगे। दूसरा, लोगों की मानसिकता बन गई है, उनमें टेम्पू, मैजिक टेम्पू, वैन, बस बच्चों को लेने के लिए आती है सुबह घर, तो उनमें बच्चों को भेजते हैं और वही छोड़ने के लिए आती है। फिर अच्छी ड्रेस, अच्छे आइडेंटिटी कार्ड बच्चों के गलों में टाई लगा के भेज दिया जाता है, तो सामाजिक परिवेश में अच्छा लगता है। शिक्षा अच्छी मिलती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। गांव में प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूलों में उन्हीं के बच्चे पढ़ रहे हैं जो बहुत ही गरीब है, जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो ही पढ़ा रहे हैं। बाकी कोई भी अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाना पसंद कर रहा। उसके कारण है कि वो पढ़ाई नहीं हो पाती। 2 टीचरों रहते हैं, 30 बच्चे हैं, सरकार भी ज्यादा टीचर नहीं लगा सकती। 30 बच्चों पे ज्यादा टीचर लगाएगी तो कैसे लगाएगी सरकार। अब मैं बताना चाहता हूं आपको कैसे गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। जितने भी गांव ढाणी में स्कूल है उनको पास के किसी भी गांव में मर्ज कर दिया जाए, दूसरी स्कूल में विलय कर दिया जाए उसका। फिर वहां के बच्चों को वाहन के द्वारा, साधन के द्वारा, टेम्पू, मैजिक टेम्पू, बस के द्वारा बच्चों को उस स्कूल में ले जाया जाए। सभी जैसे 3-4 स्कूलों को मर्ज कर एक स्कूल को बनाया जाता है, तो सभी टीचरों को वहां भेज दिया जाए। फिर वहां में एक तो मैनेजमेंट अच्छा काम करेगा,
प्राइवेट स्कूल की तरह, जिससे बच्चों की अच्छी एजुकेशन होगी। सभी कक्षाओं की अलग अलग डिवाइड होकर अलग अलग रूमों में पढ़ाई की जाएगी। वहाँ अच्छा मैनेजमेंट होगा, बच्चों का अच्छा पढ़ने का माहौल होगा। लड़की भी लड़कों के बराबर पढ़ पाएंगी। जो ग्रामीण क्षेत्रों में 5वीं और 10वीं के बाद में बच्चियों को पढ़ाया नहीं जाता, उसका सबसे मुख्य कारण है बाहर बाहर गांव से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर लड़कियों को ग्रामीण क्षेत्र के लोग भेजना पसंद नहीं करते। अगर बस, टेम्पू या किसी साधन की व्यवस्था हो जाए, या किसी साधन की व्यवस्था हो जाएगी, तो लोग अपनी लड़कियों को भेजना पसंद करेंगे, क्योंकि घर से वो उस वाहन में बैठकर स्कूल जाएंगी और उसी में बैठकर वापस अपने घर आ जाएंगी, जिससे लड़कियों की पढ़ाई का रेशो बढ़ेगा। वैसे सरकार ने लड़कियों के लिए शिक्षा के लिए बहुत योजनाएं चला रखी है, जैसे छात्रवृत्ति योजना, साइकिल योजना। गवर्नमेंट स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए सबसे बेस्ट काम है 4-5 ढाणियों और बासों की स्कूलों को एक मर्ज किया जाए, सभी टीचरों को एक स्कूल में लगाया जाए और सभी बच्चों को लाने के लिए वाहन की व्यवस्था किया जाए। जिससे ज्यादा सरकार के धन की भी बचत होगी और बच्चों को एजुकेशन भी बढ़िया मिलेगी। लोगों की मानसिकता में भी बदलाव आएगा। उनको प्राइवेट स्कूल से अपने आप को कम्पिटिट करना पड़ेगा, जब जाके लोगों की मानसिकता भी बदलेगी और लोग ट्रस्ट भी करेंगे गवर्नमेंट स्कूलों को पर। वर्तमान समय में कोई भी गवर्नमेंट स्कूल पर ट्रस्ट नहीं करता, लोगों को विश्वास ही नहीं है बिल्कुल, और उसमें सच्चाई भी है। आप किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में जाके देखोगे सरकारी स्कूलों की हालत, सबसे मुख्य कारण यह है कि उनमें बच्चे ही नहीं है। पढ़ाई कहाँ से होगी? जब एक प्राइमरी स्कूल में लगभग कम से कम 100 बच्चे हो, कम से कम 5 टीचर हो, तब जाके वो सभी विषय को बच्चों को बराबर ज्ञान दे पाएंगे। और सरकार के ऊपर दबाव है, वो इतने टीचर नहीं लगा सकती। दूसरी बात, इतने बच्चे होंगे भी नहीं, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में ऐसा माहौल बना दिया है, ऐसे मॉडर्न तरीके की स्कूल बना दी है। पहले सुबह उनको वाहन लेने के लिए आएगा, वो अच्छे तरह अपने टाई वाई लगा के, आइडेंटिटी कार्ड लगा के, सब कुछ अच्छा सा मैनेज करके बच्चे स्कूल जाते हैं, जिससे लोगों की मानसिकता में परिवर्तन होता है और वो प्राइवेट स्कूलों की ओर अट्रैक्ट होते हैं। लोगों की मानसिकता में ग्रामीण लोगों की मानसिकता में बहुत परिवर्तन आ गया है और वो प्राइवेट स्कूलों की ओर अट्रैक्ट होते जा रहे हैं। इसलिए सरकार को भी सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहिए। कुछ पूंजी की बचत करके गवर्नमेंट स्कूलों को मर्ज करके वाहनों की व्यवस्था की जाए। अगर आप वीडियो को देखते हुए यहाँ तक आ गए हैं और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपके क्षेत्र की स्कूलों की हालत भी क्या ऐसे ही है, क्या उनमें भी ऐसे ही बदलाव और मर्ज होने की स्कूलों की जरूरत है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताओ, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ? और आपकी राय जो भी है वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।